हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शंस के बारे में। काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो सेंटेंस है ये है अलास द कैट इज़ डेड। हम कहते हैं ना कि अरे बिल्ली मर गई, तो ये जो शब्द है अरे, अलास, ठीक है। अगला है ओह, आई हैव बर्न माई फिगर्स। ओह, मैंने अपनी उंगलियां जला ली। तो यहाँ पे ये शब्द जो हैं शुरू में, इन पे ध्यान दीजिएगा। अलास, ओह, ये शब्द खास है। आह, हैव दे गॉन, कोई चला जाता है और हम देर से पहुंचते हैं तो हम कहते हैं ना कि आह, क्या वो चले गए। तो हम ये बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम कहते हैं ना कि खुश रहते हैं जब, तो बिल्कुल खुशी में अचानक से हमारे मुंह से क्या निकलता है, हिप हिप हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। इस तरीके की चीज़ें हम बोलते हैं। वैसे ही हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हम कहते हैं ना हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये ब्रावो, गो ऑन, हम बिल्कुल जब उत्साहित होते हैं, जैसे भारतीय सेना है वो बहुत उत्साहित हो तो क्या कहती है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ऐसे ब्रावो, ठीक है। तो ये सब जो शब्द आपको शुरू में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द ही इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये सभी ही इंटरजेक्शंस हैं और बिल्कुल ही अचानक हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ये बोलने वाला होता नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं से अचानक से चीज़ों को ला देता है। कहते हैं ना कि ओह भगवान उनकी रक्षा करे, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि अरे भगवान क्या कर रहे हैं, तो अरे, ओह, ये सब जो चीज़ें हैं ये सभी वर्ड्स क्या हैं, इंटरजेक्शंस हैं, ठीक है। तो आइए अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि वह शब्द जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई अन्य भाव व्यक्त हो, ठीक है ना। तो वैसे ही शब्द क्या है, इंटरजेक्शंस हैं। इंग्लिश वालों के लिए एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। सडन, बिल्कुल जो हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्ड्स को लाके और अचानक प्रोजेक्ट कर दे, तो वही वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन होता है। एंटर, इंटर कर जाता है, ठीक है ना। इंटर, हालांकि एंटर होता है लेकिन हम इसको इंटर कह सकते हैं। इंटर, इंटरजेक्ट कर दे, ठीक है ना। इंटरजेक्ट, इंटरजेक्ट कर दे। इंटरजेक्ट मतलब जैसे सुई लगा देते हैं हम, तो वो इंटरजेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ में। हम इंटर, कोई चीज़ है, ऐसे दो चीज़ हैं, ठीक है ना। तो या फिर मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, और दीवार के बीच में हमने पिलर खड़ा करना है, तो पिलर जब खड़ा करना होता है तो हमने ये इंटरजेक्ट कर दिया। तो वैसे ही ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरजेक्ट हो जाते हैं, यानी अचानक आते हैं। तो सडन जो आया, तो ये वर्ड्स अलास, ओह, आह, हुर्रे, हेलो, ब्रेवो, ये सब जो वर्ड्स हैं, मैंने हिंदी अभी बताई है, ये सभी ही क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर था और एक्सरसाइज 18 आ गया। तो देखिए यहाँ एक्सरसाइज 18 में कहता है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ईच ऑफ द वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज, ठीक है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। चूँकि ये चैप्टर आसान है तो इसलिए ये सिंपल एक्सरसाइज नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इंटरजेक्शन है क्या नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा हार्ड करते हुए एक्सरसाइज 18 को दिया गया है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को कसरत करने का मौका दें। मैं यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल से उन्हीं से बता देता हूँ। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय, और इसमें चूँकि हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही बताना है, तो देखिए राम नाउन है, बिल्कुल आसान सा। इज वर्ब है, ठीक है, ये इज वर्ब है। वर्ब वगैरह सब कुछ मैंने पहले पढ़ा दिया है, पहले के वीडियोज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके।
ए जो है ये आर्टिकल है, ए, एन और द ये आर्टिकल्स होते हैं। और इनको आप को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आने वाली क्लास में ये समझाया जाएगा। आर्टिकल मैं पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ और मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूँ कि अभी ये जूनियर इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है और पूरा ये कंप्लीट होने के बाद मैं करंट इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाऊँगा, जिससे कि हाई स्कूल के बच्चों को काफ़ी सहूलियत हो जाती है। काफ़ी, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय में इतने कायदे से चीज़ें नहीं होती थी, यूट्यूब नहीं होता था, तो और टीचर्स भी कायदे से नहीं पढ़ा पाते थे। जो थे कुछ कायदे के टीचर्स, उनके पास भीड़ होती थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, दिक्कतें होती थी। उसके बाद पैसों की कमी अलग होती थी, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। यहाँ आपके पास अब यूट्यूब है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ये जो चीज़ आपको समझ में आई होगी, अगला भी मैं समझा देता हूँ। सीता एंड गीता आर गोइंग टू दिल्ली। सीता और गीता ये दोनों नाउन है, ठीक है। एंड को आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये कंजंक्शन होगा, ठीक है। मैंने बताया था ये कंजंक्शन होता है, सिर्फ कंजंक्शन बताना है, उसका काइंड नहीं बताना। तो आप सीधे कंजंक्शन बताइए। आर जो है ये वर्ब है, गोइंग वर्ब है। टू जो है ये प्रीपोजिशन है और दिल्ली जो है ये अगेन नाउन है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब मैं सीधे एक्सरसाइज में आपको लेके चलता हूँ और यहाँ मैं एक बता देता हूँ आपको, जिससे आपको सहूलियत हो। यहाँ देखिए, कह रहा है कि ही इज़ माई फादर। ही इज़ माई फादर, 4 चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा ये दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ देखिएगा, ही जो है, ही क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्रोनाउन, ठीक है। जो इज है, इज होता है वर्ब। यहाँ जो माई है, माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, कैसे है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यू हैव टू वॉच माई old videos on playlist which is present on my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पे ये उपस्थित है, वीडियो है, और आपको क्या करना है, वहाँ जाना है और पढ़ना है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों एडजेक्टिव है माई, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं। ही इज माई फादर, अभी मैंने बताया ये होता है प्रोनाउन। इज जो होता है ये होता है वर्ब। माई जो होता है ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। और फादर जो होता है ये होता है नाउन, ठीक है। ये आसान है। सेकंड, राम हैज अ कैट। राम नाउन होता है, हैज जो है ये वर्ब है, ए आर्टिकल है और कैट अगेन नाउन है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप इसको बना पाएंगे। और जैसा कि हमेशा होता है, मैं फिर से एक्सरसाइज 18 के जो आंसर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप बनाने के बाद वहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो इसको बनाइए, यहाँ वीडियो पॉज करें और आगे बनाते जाइए। उसके बाद जो आंसर मैं अपलोड करूँगा वहाँ से आंसर्स को आप मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से ये इंटरजेक्शन का भी चैप्टर ख़त्म होता है। और जो एक्सरसाइज है इसको मैं बना के अपलोड करूँगा, आप ज़रूर मिला लीजिएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के आंसर्स के साथ। और इंटरजेक्शंस के बाद हम लोग अगला जो चैप्टर हमारा है वो हम लोग पढ़ेंगे नंबर। आसान बिल्कुल चैप्टर है, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें हमें समझनी होती हैं जो ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।